कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। भाभी, मैं घर पे थी ना, तो माँ मुझे मार मार कर खाना पकाना सिखाती थी और कहती थी जहाँ जाएगी वहाँ के लोग उंगलियां चाटते रह जाने चाहिए। वो तो सही बात है। हम औरतों को और कुछ आए या ना आए, पर खाना बनाना आना चाहिए। अच्छा अंकिता, एक बात तो बता, तू इधर खुश तो है ना? भाभी, अब नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है और तुम तो बहुत बड़े घर से आई हो ना। भाभी, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो ठीक है। और भाभी, मैं आपको एक खुश खबर देना चाहती हूँ। खुश खबर? सच? क्या क्या बात कर रही हो? भाभी, आप वहाँ पे खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। आप वहाँ पे खुश नहीं रह सकती, क्योंकि एक औरत को जो सुख मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा होगा। अंकिता, तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी फिक्र शुरू कर दे, क्योंकि हम बहुत जल्दी यहाँ पे गोद भराई के लिए आने वाले हैं। माँ, माँ, मुझे सुना है। देख बेटे, अब तू मेरे साथ नहीं सोएगा, अब तू मधु के साथ सोएगा। नहीं माँ, मैं तो तेरे साथ ही सोऊंगा। तू मुझे लोरी सुनाती है, इसलिए तेरे साथ ही सोऊंगा। चल बेटे चल, मैं तुझे मधु के पास छोड़ दूं। चल। मोहन, मोहन, मेरे प्यारे मोहन, बैठा रहेगा। क्या हुआ? मेरी माँ कहती है हाँ? मुझे तेरे साथ ही सोना है। हाँ, तो तुझे लोरी सुनाना आता है? लोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लोरी सुनानी आती है। सुनोगे? नहीं 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 नहीं। अरे क्यों? मुझे नहीं सुना है। मैं अपनी माँ के पास ही जाऊँ। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, नहीं, तो नहीं। साले ये शराब ने मुझे क्या से क्या बना दिया और मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और मुझे पता ही नहीं चला। नहीं बाबूलाल, अब नहीं। अरे मधु, आज खीर बनाना। मुझे मालूम है माँ जी कि उनको खीर बहुत पसंद है। मैंने उनके लिए खीर ही बनाई है। सब खीर वो खा ना जाए, वरना बीमार पड़ जाएगा। मुझे पता है माँ जी, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पंडित जी के यहाँ मुहूर्त निकलवाने जा रही हूँ। अच्छा माँ जी।
अरे राम राम मुखिया जी। आइए बाबूलाल, हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए, हाथ तो सूं मुझे पैर पड़ना अरे चाहिए, नहीं मुखिया जी। क्योंकि आपने मुझे एक अनमोल रतन दिया है। कहिए कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे आपके खेत में काम चाहिए। अरे बाबूलाल, काम की आवश्यकता क्या है? कुछ पैसे चाहिए तो बोलो। नहीं मुखिया जी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके खेत में काम दे दीजिए। मेहरबानी करके हाथ मत जोड़िए, जी चाहे वो खेत में काम कर सकते हैं। ठीक है मुखिया जी। माँ माँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दुख रहा है, मुझे पेट में बहुत दुख रहा है। माँ माँ, मैंने तुझे कहा था ना, खीर संभाल कर रखना। हो गया ना बीमार? माँ, मैं क्या करूं? ये सो रहे थे तो मैं घर का काम निपटाने चले गई। पता नहीं कब इसने चुपके से खीर खा ली, मुझे नहीं पता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मोहन को कुछ नहीं होगा। स्वप्ना, मोहन सो गया है, हम भी आराम करें। मधु बेटा, तुम भी आराम करें, तुम थकी होगी। नहीं पिताजी, आप लोग आराम कीजिए, मैं इसके पास ही बैठी हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं यही पे हूँ। अब चिंता मत कीजिए, मैं यही बैठी हूँ, आप आराम कीजिए। चलिए। हे भगवान, इन्हें ठीक कर दीजिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और दुनिया वाले मुझे ही दोष देंगे कि मेरी वजह से इन्हें कुछ हो गया। मैं क्या करूं भगवान? इन्हें ठीक कर दीजिए भगवान, इन्हें ठीक कर दीजिए। Close transfer. माँ माँ, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है माँ? माँ, माँ है ना, माँ अंदर है। क्या हुआ? भूख लगी, खाना खाना। हाँ हाँ, खाना मिलेगा ना खाना। भगवान, तेरा शुक्र है कि ये ठीक हो गए।
मधु बेटा जरा आओ तो। जी बाबूजी। बेटा तुमने एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। तुम्हारा पिताजी अपने खेत में काम कर रहे हैं और इतना नहीं, इसने शराब भी छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बेटा यकीन नहीं होता है तो तुम अपने खेत में जाके देख के आओ। नहीं, मतलब मेरा वो नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे पिताजी ने शराब और जुआ छोड़ दिया और काम करने लगे। वो बात पे मुझे यकीन नहीं होता। फिर भी मैं खेत जाकर जरूर देख के आऊंगी। बाबूजी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, पर मैं तुझे डांटने आई हूँ। तू कल अंकिता के गोद भराई में क्यों नहीं आई थी? रे मधु, तू तो जानती है मैं तो सिर्फ तेरी गोद भराई में आना चाहती हूँ। कविता, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी गोद भराई कभी नहीं होगी। पर क्यों नहीं हो सकती? क्या ये मेरे अकेले से होगा? तू अपने जीजा जी को जानती है, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे मधु, तू भूल गई? पास में कमला मौसी रहती, इसके पास ऐसी दवाई है जो जीजा जी को उसकी मम्मी का पल्लू हमेशा के लिए छुड़ा सकती है। अरे हाँ, वो अभी मिलेगी? तू रुक, मैं लेके आती हूँ। ले ये दवाई और देख कभी ये दवाई का और जीजा जी का कमर। चल हट पगली कहीं की। चलो जाती हूँ मैं, फिर तुझे बताती हूँ। हाँ? कविता, योगराज जी दीदी। रुको। कविता, कविता कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी रात? अरे हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी हंसी बता रही कि जीजा जी ने। हे चुप पगली,
हाँ, अब तो हम तुझे पागल ही दिखेंगे ना। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ चलो। क्यों मधु, कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मेरा पीछा छोड़ दो। मैं जैसे भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तू इस पागल के साथ खुश है? खबरदार, खबरदार अगर मेरे पति को पागल कहा। वो पागल नहीं है, मेरा भगवान है, भगवान। योगीराज,